हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट 10 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एम्स की तरफ से नॉर्सेट 10 का जो है फॉर्म जो है फिलअप शुरू हो चुका है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्री मेंस का क्या यहाँ पे जो है अपडेट रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ साथ में कितनी सीट कहाँ पे रहने वाली है इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब की बार देख सकते हैं कि एम्स नॉर्सेट में अच्छी खासी यहाँ पे सीट आपको देखने को मिल रही है। तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कशन करते चलते हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग से जुड़ी वैकेंसी का अपडेट सीधे हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा, यानी कि पैसा आपको जो है क्या मिलने वाले हैं, यदि हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 7 का पेमेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एम्स नॉर्सेट के अंदर लेवल 7 का पेमेंट यहाँ पे मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पे जो है पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की यदि हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या चाहिए होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग वाले तो भरे ही पाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, साथ साथ में पोस्ट बीएससी वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उनके पास रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। ठीक, लेवल 7 की आपकी पेमेंट है। एम्स की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है, एम्स नॉर्सेट की तरफ से। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे जो है नंबर आप पोस्ट जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की है, जिसमें बीएससी और पोस्ट बीएससी दोनों को अप्लाई यहाँ पे करने का मौका मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी पोस्ट बीएससी के साथ साथ जेएनएम वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं कर सकते हैं। तो जो जेएनएम के कैंडिडेट हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है रजिस्टर्ड नर्स होने, यानी आप कह सकते हैं कि स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग आईएनसी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लगने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जेएनएम वाले के कैंडिडेट के साथ यहाँ पे ये लोचा है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम देना होगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस जो होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जेएनएम वालों के साथ। बीएससी पोस्ट बीएससी कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जेएनएम वालों के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टर्म कंडीशन ये है कि वो एक्सपीरियंस आपके 50 बेडेड हॉस्पिटल के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि क्या एज रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 से 30 साल तक के सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज छूट है, जो कि अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक, आगे और देख लेते हैं। आगे जानकारी ये है कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फीस इन्होंने निर्धारित कर रखी है, वो फीस आपकी रहने वाली है 3000 रुपये। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की जो फीस इन्होंने निर्धारित की है वो फीस आपकी रहने वाली है 3000 रुपये। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो इन्होंने फीस निर्धारित कर रखी है वो है 2400 रुपये, देख सकते हैं। और डिसेबिलिटीज़ वाले जो हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए जो है कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी नहीं जो है चार्ज लिया जाएगा। जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपये, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये, और डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कोई फीस यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा है। पेमेंट जो है आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तमाम बैंकिंग नेट बैंकिंग का ऑप्शन है वहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ में फीस जो है वो रिफंड नहीं होगा। किसके लिए? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फीस रिफंड जो है वो किसका होने वाला है? वो फीस रिफंड जो होगा वो एससी एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे फीस रिफंड किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ और जो है जानने वाली और इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम आप यहाँ पे बात कर लेते हैं। थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी स्टेज फर्स्ट, यहाँ यानी कि प्री का एग्ज़ाम जो आपके होने हैं वो कब होने हैं उसका भी यहाँ पे जो है डेट इन्होंने बता रखा है। तो प्री के एग्ज़ाम आपके कब होंगे, यहाँ पे देख, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्री के आपके एग्ज़ाम जो हैं वो निर्धारित हैं जो वो रहेंगे। डेट है 11 अप्रैल 2026 को। ऑनलाइन सीबीटी मोड यहाँ पे जो है एग्ज़ाम आपके प्री के होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री का एग्ज़ाम जो है आपके वो रहने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 सैटरडे के दिन। और उसके बाद से ऑनलाइन सीबीटी मोड जो है मेंस के लिए यदि हम बात करते हैं, यदि हम मेंस के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 अप्रैल जो है डेट निर्धारित की गई है। 30 अप्रैल जो है डेट निर्धारित की गई है मेंस के लिए। तो प्री के लिए
और मेंस के लिए दोनों एग्ज़ाम डेट यहाँ पे जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। तो प्री और मेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज फर्स्ट के लिए यहाँ पे 11 अप्रैल यहाँ पे निर्धारित किया गया है, और साथ में यहाँ पे मेंस के लिए जो है 30 अप्रैल जो है डेट निर्धारित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि कह सकते हैं कि प्री और मेंस के लिए रहने वाला है। तो प्री के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 अप्रैल और 30 अप्रैल जो है मेंस के लिए आपके एग्ज़ाम जो है वो होंगे। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, AIIMSexams.ac.in से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आगे क्या इम्पोर्टेंट डेट है या इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर्म भरने से पहले जो है आपको OTR करना पड़ेगा। OTR से जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि OTR के बारे में इन्होंने लिख रखा है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। इसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये क्या कह सकते हैं कि एज, मेल फीमेल, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें जो है आपको फिल करके आपको OTR जो है वो जनरेट कर लेना होगा। तो OTR आपको पहले यहाँ पे करना मस्ट है, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़े इजीली आप इसको कर भी पाएंगे। इसमें आपको नहीं लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की ज़रूरत है। OTR आपको करने होंगे, जो कि आप भली भांति वाकिफ़ होंगे OTR से। इसमें कुछ नई नहीं है जो चीज़ें आपको बताई जाएँ OTR से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे 24/5/2026 यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं 24/2/2026 से लेके 16/3/2026 तक यहाँ पे फॉर्म आपके भरे जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो है डेट निर्धारित की गई है फॉर्म को भरने का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं 24/2/2026 से, और जो भरे जाएंगे वो आपके रहेंगे 16/3/2026 तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। NOC वगैरह जो है 20/3/2026 तक का यहाँ पे सारी चीज़ें होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी मार्च में 20 मार्च तक का यहाँ पे होना चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्ज़ाम जो है वो 24/3/2026 तक का जो यहाँ पे हो जाएगा। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन और ऑब्जेक्शन और अदर जो चीज़ें हैं उसको आप कह सकते हैं ओवरऑल की करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगा वो 25 से लेके आपके 27 तक यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। तो आपका जो यहाँ पे करेक्शन विंडो है वो 25 से लेकर 27 तक जो है आपके ओपन रहेंगे। तो आपने कुछ गलती कर रखी है तो उसको आप कह सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर की जो बात करें कि ये कब आएंगे, तो एग्जामिनेशन ऑफ सिटी सेंटर जो है आप देखने को पाएंगे 4/4/2026 को। अपलोड ऑफ एडमिट कार्ड जो आपके अपलोड हो जाएंगे वो आपके अपलोड होंगे 8/4/2026 को। 4 को एग्ज़ाम सिटी आपको मालूम चल जाएगा, 8 को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और उसके बाद से CBT एग्ज़ाम जो हैं आपके वो हो जाएंगे 11 अप्रैल 2026 डेट ऑफ। ये प्री की मैं बात कर रहा हूँ। प्री की एग्ज़ाम जो है, प्री का एग्ज़ाम जो है आपके 11 अप्रैल 2026 में हो जाएंगे। स्टेज सेकंड यानी मेंस की यदि हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 अप्रैल 2026 जो है यहाँ पे डेट निर्धारित की गई है। तो 30 अप्रैल को आपके मेंस के एग्ज़ाम होंगे। रिजल्ट जो है वो एज सुन एज पॉसिबल वो रिलीज़ किया जाएगा उनकी तरफ से, एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, जो कि ये तो लंबा प्रोसेस है। इसमें जो रहेगा अपडेट वो हम आपको समय समय पर बताएंगे ही। एग्ज़ाम सिटी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रहने वाला है, एग्ज़ाम सिटी ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे रहेगा। अब ये हो गया इम्पोर्टेंट जो डेट्स थे उसके बारे में कि कौन कौन सी तारीखें थीं, कौन कौन से डेट थे जो इम्पोर्टेंट थे, आपको जानना ज़रूरी था, और क्वालिफ़िकेशन क्या था और पेमेंट लेवल क्या था। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको इस 8 मिनट की वीडियो में अब तक का बताया है। अब आगे क्या है उसके बारे में भी हम बताते हैं कि क्या क्या आगे का क्राइटेरिया है, कैसे क्या रहने वाला है। इसके बारे में भी हम एक एक करके आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से जो है वो चीज़ें समराइज हो जाएंगी। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, तो एज रिलैक्सेशन जो है SC ST और OBC कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा। ये 2 सर्टिफिकेट अपना जो है अपना लगाएंगे तो यहाँ पे उनको रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद से ठीक उसी प्रकार डिसेबल पीपल हैं उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन की बात करें कि कितना कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल का यहाँ पे कह सकते हैं कि OBC NCL के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखा है। नर्सिंग ऑफिसर, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने लिख रखी हैं, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं।
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद से पीडब्ल्यूबीडी हैं प्लस ओबीसी भी हैं, तो इसमें 3 साल ओबीसी के और पीडब्ल्यूबीडी के 10 साल, तो 13 साल का एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पीडब्ल्यूबीडी हैं प्लस SC ST हैं तो 15 साल का, यानी कि SC ST के लिए वैसे भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी से आप हैं तो आपको 5 साल के 10 साल और मिल जाएंगे, तो टोटल आप देख सकते हैं कि 15 साल का जो है एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इनका वेबसाइट दे रखा है, इस वेबसाइट के माध्यम से इस फॉर्म को जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और बाकी अप्लाई करने का जो लिंक रहेगा वो तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भेजता ही हूँ, वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्री और मेंस जो आपके होने हैं तो उनका क्या क्या कैसे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है प्री के लिए और मेंस के लिए। तो स्टेज फर्स्ट जो रहने वाला है प्री के लिए रहेगा, प्री का क्या जो है स्कीम रहने वाला है, प्री में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपको देख सकते हैं कि विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, 20 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के रहेंगे, और 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके नर्सिंग सिलेबस से रहेंगे। तो 80 और 20 यानी कि 100 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट आपको दिया जाएगा, तो 90 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है आपको डील करने होंगे। तो कुछ इस तरह से रहेगा, जिसमें 80 नर्सिंग के और जो है 20 जो है वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे, 80 कह सकते हैं आपके कोर सब्जेक्ट जो नर्सिंग के वो रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग 1/3 इन्होंने दे रखा है कि आप एक गलत करेंगे तो 1/3 जो है आपके नंबर कट जाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 सेक्शन आपके रहेंगे, 18-18 मिनट का रहेगा, प्रत्येक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20, यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 जो है आपके क्वेश्चन हैं, 5 यहाँ पे आपके जो है सेक्शन में डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड हैं। अब 5 सेक्शन में जब डिवाइडेड हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो नंबर आप क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 100। और मिनट की यदि बात करते हैं तो 18 मिनट का जो है कह सकते हैं कि एक जो है सेक्शन रहने वाला है, और 5 सेक्शन ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 मिनट जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। 90 मिनट जो है टोटल ये आपके हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक सेक्शन में, और 18 मिनट का जो है आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ये हो गया प्री के बारे में। अब यहाँ पे मेंस के बारे में भी सेम कुछ इसी तरह क्राइटेरिया रहने वाला है निगेटिव मार्किंग वगैरह का। तो निगेटिव मार्किंग उसमें भी जो है रहेगा 1/3 का। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि स्टेज फर्स्ट के लिए इसेंशियल जो है क्या ज़रूरी है। स्टेज फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो है परसेंटाइल कितनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क जो इन्होंने दे रखी है, और उसमें स्टेज फर्स्ट के लिए तो देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क स्टेज फर्स्ट के लिए जो रहने वाला है, UR EWS के लिए 45 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल फॉर UR EWS के लिए, और उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, 50 परसेंटाइल फॉर UR और EWS के लिए, ठीक, 45 परसेंटाइल फॉर OBC के लिए, और 40 परसेंटाइल यहाँ पे फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ये पूरा स्कीम रहने वाला है। 50 परसेंटाइल फॉर UR और EWS के लिए, 45 परसेंटाइल फॉर OBC के लिए, 40 परसेंटाइल फॉर SC और ST के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। अब हम स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 की बात करें या फिर मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज पर द स्कीम ऑफ एग्जाम इन स्टेज फर्स्ट इक्वल टू 5 टाइम टू टोटल सीट इन ईच कैटेगरी UR OBC SC ST EWS विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके कह सकते हैं कि SC ST OBC EWS कैंडिडेट के जो पीपल हैं वो 5 टाइम यानी कि स्टेज फर्स्ट में वो 5 गुना लोगों को बुलाएंगे स्टेज सेकंड में। यहाँ पे ये पूरा निर्धारित है। प्री में जो है आप क्वालिफाई करते हैं और 5 गुना में आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको स्टेज सेकंड के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। तो ये निर्धारित किया गया है स्टेज सेकंड के लिए जो है। और इसका स्टेज सेकंड की बात करें या फिर कहें कि मेंस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ड्यूरेशन आपकी 180 मिनट का रहेगा, जस्ट डबल। 90 मिनट का उधर था, यहाँ पर जो है 180 मिनट का जो है वो आपके निर्धारित रहेंगे।
ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम शैल बी 180 मिनट्स और 60 MCQ 60 मार्क के रहेंगे, 4 आपके ऑप्शन रहेंगे और सब्जेक्ट के रिलेटेड ही रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने लिख रखी है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 सेक्शन में जो है आपके जो है वो रहेंगे, 45 मिनट का ईच रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, यानी 4 सेक्शन में आपके जो है क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। 45 मिनट का प्रत्येक सेक्शन होगा, 40 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा स्टेज सेकंड की बात करें या फिर मेंस की बात करें। मेंस का इन्होंने क्राइटेरिया ये निर्धारित कर रखा है। तो मेंस में कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी इसका सिलेबस जो है वो आप सिलेबस जो है वो देख सकते हैं कि सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जो कि इनके वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। गाइडलाइन वगैरह क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको चर्चा कर ही लिया है। अब हम लग रहा है हमको अब इसमें तमाम एम्स जो हैं उसके बारे में भी इन्होंने बात कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका लिंक भी इन्होंने दे रखा है। अब जो बात करने वाली चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है 80-20 का रेशियो, जो कि एक सिरदर्द जो है वो कह सकते हैं एम्स ने बना रखा है सभी सभी के ऊपर, बॉयज़ के ऊपर 80-20 का रेशियो लाके। तो 80% जो है सीटें वो रिजर्व हैं फीमेल के लिए और 20% फॉर मेल्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े साफ और क्लियर शब्दों में इन्होंने ये चीज़ लिख रखी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितनी नंबर आप पोस्ट इस वैकेंसीज में जो है वो रहने वाली हैं। तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो जाते हैं आपके 2551। बड़ा शुभ शुभ इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि 2551 नंबर ऑफ पोस्ट टोटल जो है दे रखा है, जिसमें मेल के लिए 20% सीटें रिजर्व हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके जो है 80% फीमेल के लिए जो है सीटें वो रिजर्व हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 और 20 का जो है वो रेशियो आपको देखने को मिलेगा इस पूरी सीट में। 2551 सीट में 80% फीमेल का है, 20% मेल का है। तो ये सीटें जो है कुछ इस तरह से जो है बंटवारा किया गया है मेल फीमेल के लिए। तो देख सकते हैं ये पूरा क्राइटेरिया था प्यारे दोस्तों एम्स नॉर्सेट 10 को लेकर। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में आपने डाउट जो है वो छोड़ जाइए, उसका रिप्लाई हम दे देंगे। यदि रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट करने का जो कह सकते हैं कि हमसे कांटेक्ट करने का जो तरीका है वो हमारे इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे हमको आप डीएम करेंगे तो वहाँ से एज सुन एज पॉसिबल जो रहेगा वो हमारी तरफ से रिप्लाई आपको जो है एज सुन एज दे दिया जाएगा। तो ये पूरी अपडेट थी एम्स नॉर्सेट 10 को लेकर, जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक एक चीज़ मैंने बताई है कि क्या कुछ क्राइटेरिया इसको लेकर है। खैर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आएगी नर्सिंग ऑफिसर का उसका अपडेट आप जो है वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप देखने को पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।